प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के 24 भाग पढ़ चुके हैं। विगत परिच्छेदों में हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि एक अनमोल विवाह किस तरह से एक परिवार को अस्त व्यस्त कर देता है। तोताराम अपना घर छोड़कर सियाराम को ढूंढने निकला हुआ है। इधर निर्मला अपने ऊपर लगे झूठे कलंक और आक्षेप के कारण अंदर ही अंदर पीड़ित है और अंदर से बहुत टूट चुकी है। ऐसे में एक दूसरी घटना और घट जाती है। सुधा का पति डॉक्टर ऐसी अनपेक्षित बात निर्मला से कह देता है जिसके कारण वो वहाँ से अपने घर चले आती है और ये स्थिति सुधा देख लेती है। सुधा उससे पूछताछ करती है और संकेतों में उससे इस तरह का आभास हो जाता है कि मेरे पति ने कुछ छेड़छाड़ की है। अपने पति को इस तरह का समझ करके वह निर्मला के घर से दौड़ी हुई वापस चले जाती है और इस तरह की बातें कुछ कहती है जिसका बहुत दुष्परिणाम सामने आता है। उसी का आज हम 25वें परिच्छेद में अध्ययन करेंगे। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवी की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति न रही थी। देखिए, निर्मला का जीवन जो बचपन में किशोरावस्था तक बहुत सुंदर था, वह आज किस दयनीय स्थिति में है। लेखक की भाषा उसकी पीड़ा को व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ ही है। देखिए, यहाँ उसका यह कहना चारों ओर शून्य था, अर्थात जीवन में किसी तरह की कोई आशा ही नहीं बची थी। कहीं से किधर से कोई खुशी आने की कोई संभावना ही नहीं थी। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, अर्थात जीवन में ऐसे कोई सुखद अनुभव भी उसे अपनी स्मृति में नहीं आ रहे थे जो उसे उल्लास दे सके। न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न बची थी। ये निर्मला की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए लेखक के ये शब्द पर्याप्त है। सहसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लेकर के आ जाती है और निर्मला पूछती है, बच्ची ने परेशान तो नहीं किया, रोई तो नहीं? रुक्मिणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला अहिरन दूध न दे गई थी। रुक्मिणी कहती थी, पिछले पैसे दे दो तो दूं, तुम्हारा जी अब कैसा है। देखिए, यहाँ गरीब का कोई मददगार भी नहीं होता। वही स्थिति है। जब निर्मला के पास दूध के पैसे नहीं थे देने को, तो यहाँ अहिरन भी जो उसका नियमित रूप से दूध देती थी, वह भी दया कर छोटी बच्ची पर दूध नहीं देती है, बल्कि ये कहती है कि पिछले पैसे दो तो दूँ। निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी। फिर इतने में रुक्मिणी कहती है कि डॉक्टर साहब का बुरा हाल हो गया। निर्मला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल से है ना? रुक्मिणी, कुशल से हैं कि लाश उठने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है झेर खा लिया, कोई कहता है
दिल का चलना बंद हो गया था, भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रूंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी। वह अपनी सहेली की पीड़ा से बहुत दुखी हो गई। कहते कहते वह रो पड़ी और देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर काँप रहे थे। दीवार थम में खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी न था। न जाने मेरी बातों का क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपमान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यहाँ देखिए, नारी का एक बार फिर त्याग। अपनी सहेली के लिए वह त्याग करने को तैयार है, अर्थात वह अपने उस पीड़ा को भी पी जाती अगर उसे पता होता कि उसका ऐसा अंत होगा। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में सूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। अर्थात देखिए, अब यहाँ निर्मला फिर पीड़ा से युक्त है। अपनी सहेली की पीड़ा को समझ करके, डॉक्टर के हाल को समझ करके एक बार फिर निर्मला दुखी हो गई। उसे ये पता नहीं था कि इस तरह से उसका अंत हो जाएगा। लाश उड़ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी। आकर के उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। यहाँ दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का दर्द समझा और आपस में लिपट गई। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया। निर्मला ने जब यह सब सुधा से पूछा तो सुधा ने अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर आज तक कितनी ही बार जो दे चुकी थी, उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई बात न कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझो। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरी हो, यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी में की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा था। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। यहाँ देखिए, सुधा का अंतर्मन बिल्कुल साफ है और हर चीज़ पर उसका निर्णय लेने की क्षमता है। अच्छा बुरे को भी वो समझती है। वह कहती है कि जो बात मन में आ गई उसके पीछे नियत ठीक नहीं थी, इसलिए आप उसको हुआ ही समझो। अगर अवसर मिलता तो यह पूरी हो जाती। इस तरह से निर्मला की समझ प्रगाढ़ है। अगर मैंने वो यह भी कहती है, अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो मैं तुम्हें अपने घर न आने देती और ऐसी समस्या ही न होती। कम से कम तुम पर उसकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। देखिए, यहाँ पर फिर एक पुरुष मानसिकता की अस्थिरता की ओर सुधा के द्वारा व्यंग किया गया है।
ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ, ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। देखिए फिर भी यहाँ दृढ़ चरित्र से युक्त सुधा यह समझती है कि यदि ऐसा सौभाग्य मिले, अर्थात अनितिपूर्ण सौभाग्य को भी वह सौभाग्य नहीं मानती, वह ईमानदार पूर्ण व्यक्तित्व को ही अपने जीवन का असली सुख और सौंदर्य मानती है। इसलिए वो कहती है, ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। देखिए फिर यहाँ लेखक की भाषा संक्षेप में बहुत कुछ कहती है, भाषा में सुखड़ता है और एक तरह से यहाँ सूत्रात्मकता जैसी नज़र आती है। उसकी एक एक पंक्ति बहुत गहरे अर्थ को समाहित करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे देखिए, ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने को दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इस वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जीवन बर्बादी के बहुत सी बातें बताई है और अनितिपूर्ण जीवन को अच्छा नहीं बताया गया है। इस तरह मुंशी प्रेमचंद इसमें बहुत कुछ कह जाते हैं। एक गृहस्थी जीवन, पति पत्नी के जीवन में किस तरह की नैतिकता होनी चाहिए, इस बात से वो हमें अवगत कराता है। धन्यवाद।